नोएडा में जो केस हुआ है सही में बहुत ही खौफनाक है। आप भी जानकर हैरान हो जाओगे। इसकी जो बेसिक स्टोरी है इसे तो आप जानते ही होंगे कि एक टेकी युगराज करके लाट में ड्राइव कर रहे थे रात के समय में और गाड़ी पानी के गड्ढे में गिर जाती है। युगराज 1.5 घंटे तक चिल्लाते हैं गाड़ी के ऊपर चढ़ के, फ्लैश जला के, मोबाइल का फ्लैश जला के। वहां पर पुलिस, फायर ब्रिगेड सब टाइम से आ जाता है, लेकिन कोई उनको बचाता नहीं है। बोलता है पानी ठंडा है, हम नहीं जाएंगे पानी में। और करीब 2 घंटे के बाद युवराज की डूबकर मौत हो जाती है। इसी समय के अराउंड वहां पर एक डिलीवरी बॉय था मोनिंदर नाम का। बचाने की कोशिश करता है, पानी में खुद कूद जाता है, लेकिन अफसोस उसे युवराज नहीं मिल पाता। अब इस घटना के बाद जब मोनिंदर का इंटरव्यू लिया गया तो उसने बताया कि पुलिस भी थी, एसडीआरएफ भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इनमें सरिया है, अंदर हम नहीं जाएंगे। जब ये इंसिडेंट वायरल होने लगा, लोग सोशल मीडिया पर हल्ला मचाने लगे, अकाउंटेबिलिटी डिमांड करने लगे। कुछ समय बाद डिलीवरी बॉय मोनिंदर एक और स्टेटमेंट जारी करता है। एक नया वीडियो जारी किया जाता है। ये बिल्कुल उल्टा बोलते हैं। के अंदर वहाँ पे पुलिस पहुंच गई, कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को कॉल किया। 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचने के बाद फिर कुछ देर बाद ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड सब ही समय पर पहुंच चुके थे। उन्होंने पूरी मशक्कत के बाद लगभग कुछ समय बाद ही उसे बहुत जल्दी रेस्क्यू किया। आप सोचोगे आखिर सच क्या है। मोनिंदर से जब एक और बार फिर पूछा गया तो उसने फाइनली हिम्मत जुटाकर हिंदुस्तान टाइम को सारी सच बता दी। उसने बताया कि कैसे पुलिस उसे थाने बुलाया है, एक स्क्रिप्ट दी और जबरदस्ती और पुलिस के फेवर में वीडियो रिकॉर्ड करवाया। पुलिस ने उससे 4.5 घंटे पार्क में बिठा कर रखा और धमकाते हुए कहा था 5-10 दिन के लिए गायब हो जा। केस तो 2-3 दिन में मीडिया से हट ही जाएगा, लेकिन तू तो यहीं रहेगा। सोच के देखो दोस्तों, सरकार तो कितनी निकम्मी है, तो बेसिक फैसिलिटी तक सिटीजन को प्रोवाइड नहीं कर सकती है। और दूसरा, जब सच सामने आता है तो गुंडों की तरह बिहेव की जाती है। मैं आपको बता दूं, जिस सड़क पे युवराज ड्राइव कर रहे थे उस सड़क का डिजाइन देखो, ऐसे 90 एंगल में है। 90 डिग्री एंगल पर कहीं किसी डेवलप शहर में आपको सड़क नहीं दिखेगी। पहले तो इतने घटिया तरीके से एक सड़क बनाई गई, दूसरा कोई बैरियर तक नहीं, तीसरा जब मदद के लिए जरूरत थी ना तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, फायर ब्रिगेड के पास। लेकिन क्या आप जानते हो कि गड्ढा आया कहाँ से? एक्चुअली यहाँ पर एक मॉल बनना था, बेसमेंट के लिए गड्ढा खोदा गया था, लेकिन 2021 में कर दिया गया था। इंडिया टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक इस साइट करप्शन के लिए पहले से ही सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में थी। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है, इस घटना से सिर्फ 15 दिन पहले इसी गड्ढे में एक और ट्रक भी गिरा था। फॉर्चूनेटली उसका ड्राइवर तो बच गया था, लेकिन तब भी ड्राइवर ने नोएडा अथॉरिटी से मदद मांगी तो उन्होंने उल्टा उस पर ही बाउंड्री और तोड़ने का आरोप लगा दिया था। ये पूरी घटना दिखाती है क्या होता है एक शहर का हाल, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिस्टम ही खोखला बन जाए। नोएडा में बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ बीजेपी के कंट्रोल में है। यहाँ तक कि नोएडा की डीएम पता है कौन है? ज्ञानेश कुमार की बेटी